हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का एक विषय मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट का आंसर की देने वाला हूं, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों का आज हुआ है, यानी कि 23 अगस्त 2025 को हुआ है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों का पेपर दो पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लाभदायक कीट कौन सा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, बोल रहा है इनमें से कौन सा लाभदायक कीट है। तो पॉलिनेटर, परभक्षी, खरपतवारनाशी जीव। इंग्लिश में भी देख लीजिए, पॉलिनेटर, प्रीडेटर, वीड किलर्स। तो भाई खरपतवारनाशी भी हमारे लिए लाभदायक है, प्रीडेटर्स भी लाभदायक है, पॉलिनेटर्स भी लाभदायक है। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीटी बनाई जाती है। बीटी बनाई जाती है मधुमक्खियों को जलाकर, शहद द्वारा, शहद तथा चाय के मिश्रण द्वारा। इनमें से कोई नहीं। बीटी मतलब जो बी मधुमक्खी जो भी हो, बीटी तो बनाए किसी द्वारा बनाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। आगे तीसरा क्वेश्चन, मधु निष्कासन यंत्र की खोज किसने किया था। हनी एक्सट्रैक्टर डेवलप बाई, किसने खोज किया था भाई मधु निष्कासन यंत्र का। तो तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मेजर हुरंस्का। मेजर हुरंस्का। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, व्यवहारिक मधुमक्खी पालन का पिता किसे कहते हैं। व्यवहारिक मधुमक्खी पालन का पिता किसे कहते हैं। तो लैंगस्ट्रोथ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लैंगस्ट्रोथ। अगला है एल लैंगस्ट्रोथ किसके लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए दिया स्मोकर, ऑप्शन बी दिया मधु निष्कासन यंत्र, कृत्रिम मौन ग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आर्टिफिशियल बी हाइव। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन का। आगे छठवां क्वेश्चन, अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक संघ की स्थापना किसने किया। अखिल भारतीय मधुमक्खी पालक संघ का स्थापना किसने किया था। तो राजेंद्र नाथ मुट्टू ने, राजेंद्र नाथ मुट्टू जी ने अखिल भारतीय पालक मधुमक्खी पालक संघ की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। पुणे में है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान पुणे में है। ठीक है, जिसे पूना भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन बी जर्नल प्रकाशित होती है। इंडियन बी जर्नल पब्लिश्ड बाई अखिल भारतीय मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, आप लोगों का टाइम ही वेस्ट होगा। तो अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन सोसाइटी द्वारा इंडियन बी जर्नल को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस गण से संबंधित है। तो मैंने आप लोगों को बताया ही था मधुमक्खी किस गण से संबंधित है। तो मधुमक्खी हाइमेनोप्टेरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़ा शहद उत्पादक देश कौन सा है। तो चाइना, इसको भी मैंने बताया हुआ था। पीछे का भी मैंने 2 क्वेश्चन बताया हुआ था। तो 10 क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन मेरे बताए हुए आ गए। तो समझ सकते हैं आप लोग कि जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो एग्जाम में आता है, इसीलिए आप लोगों से बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाली जाने वाली मधुमक्खी जो सबसे अधिक शहद उत्पादन करती है कौन सी है। ठीक है, तो डोरसाटा को तो पाल नहीं सकते हैं, तो पाली जाने वाली पूछ रहा है। एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। तो एपिस मेलिफेरा ही होगा। 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एपिस मेलिफेरा। ठीक है, अगला है, भारत में पाई जाने वाली सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है। तो एपिस फ्लोरिया। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा एपिस फ्लोरिया। बहुत ही आसान पेपर है आप लोगों का। 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, एपिस फ्लोरिया। और सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी होती है, एपिस डोरसाटा, जिसे जायंट बी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर मधुमक्खियों को क्या कहते हैं। तो नर मधुमक्खी को ड्रोन कहते हैं, और मादा मधुमक्खी को श्रमिक कहते हैं, और एक उसमें से रानी मधुमक्खी भी होती है। ठीक है, तो नर मधुमक्खी को क्या कहते हैं, ड्रोन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 13वें क्वेश्चन का। आगे 14वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के छत्ते में भीड़ को कम करने तथा नई कॉलोनी स्थापित करने के लिए मधुमक्खियां रानी के साथ सत्ता छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो स्वार्मिंग कहते हैं। यह क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था, तो देख ही सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बताए हुए आए हैं। तो स्वार्मिंग कहते हैं। अगला है, रानी मधुमक्खी का जीवन काल होता है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जीवन काल कितने वर्ष का होता है। तो 2 से 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खियाँ किस प्रकार के अंडों से पैदा होती हैं।
तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वह निषेचित की अनिषेचित किस अंडे से पैदा होती हैं या दोनों से पैदा होती हैं? तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा निषेचित। अनिषेचित अंडों से ड्रोन्स पैदा होते हैं, जो नर मधुमक्खी होते हैं वह पैदा होते हैं। श्रमिक मधुमक्खियाँ निषेचित अंडों से पैदा होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नर पैदा होते हैं। नर पैदा होते हैं किससे? तो अनिषेचित अंडों से। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अनिषेचित अंडों से। ठीक है, देखिए जो मादा मधुमक्खियाँ हैं या श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं वह निषेचित अंडे से पैदा होती हैं। देखिए एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ऐसा ही नहीं कि आपके सिर्फ एग्जाम के लिए ही है, आगे आप लोग कुछ भी तैयारी करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी ये काम आएगा। इस बात को नोट कर लीजिएगा, आगे काम आने वाला है। तो जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वह अनिषेचित अंडे से, और जो नर होते हैं वह अनिषेचित अंडों से पैदा होते हैं। अगला है, पॉलिन बास्केट कहाँ पाया जाता है? मधुमक्खी में जो पॉलिन बास्केट होता है वह कहाँ पर पाया जाता है? तो टिबिया ऑफ हिंड लेग, टिबिया पिछले पैर की। ठीक है, पिछले पैर की टिबिया पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का। 19वां क्वेश्चन, मोम ग्रंथियाँ स्थित होती है, कहाँ पर स्थित होती है मोम ग्रंथि? तो अंडर साइड ऑफ एब्डोमेन, उदर की निचली सतह पर। ठीक है, एब्डोमेन के अंडर साइड मतलब उदर की निचली सतह पर। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। आगे 20वां क्वेश्चन, कीट का नाम जो छत्ते से मधु चूसता है वह कौन सा कीट है जो कि छत्ते से मधु को चूस लेता है, जो हनी होता है उसको चूसता है? तो कौन सा हो जाएगा? गैलेरिया मेलोनेला, गैलेरिया मेलोनेला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे 21वां क्वेश्चन, एकराइन रोग किसके कारण मधुमक्खियों में होता है? बताया हुआ था मैंने, एकराइन रोग जो होता है वह माइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइट के कारण मधुमक्खियों में एकराइन रोग लग जाता है। अगला है, ब्रूड चैम्बर मधुमक्खी के छत्ते में कहाँ स्थित होता है? मधुमक्खी के छत्ते में ब्रूड चैम्बर कहाँ पर स्थित होता है? तो 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, छत्ते के निचले भाग में, लोअर साइड ऑफ हाइव। अगला क्वेश्चन है, स्वार्म ट्रैप का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो स्वार्म ट्रैप होता है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रानी एवं श्रमिकों को पकड़ने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रानी और श्रमिकों को पकड़ने के लिए स्वार्म ट्रैप का यूज किया जाता है। इस वीडियो पर 50 लाइक हो जाएगा तो आप लोगों का इसका पार्ट 2 आएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से 50 लाइक कर दीजिएगा। मुझे ऐसा मजबूरी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, और वीडियो भी पूरा नहीं देखते हैं कुछ लोग, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और कितना क्वेश्चन आप लोगों को सही होता है कमेंट में ज़रूर बताया करिए, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा ना। अगला है, पोलाधार निर्मित होता है। ठीक है, बोला है कॉम्ब फाउंडेशन सीट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ, किससे होता है भाई? 24वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मोम के चादर से, वैक्स सीट से। 25वां क्वेश्चन है, इनमें से किसका मौन गृह के रूप में मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, बोला इनमें से किसका मौन गृह के रूप में मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रियर द हनी बी एज बी हाइव? तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी, न्यूक्लियस मौन ग्रह, जियोली कोड मौन ग्रह, न्यूटन मौन ग्रह। तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। अगला है, रानी बनने के लिए श्रमिक मधुमक्खियाँ लार्वा को क्या खिलाती हैं? तो आप लोगों में से सभी लोगों को यह उत्तर पता होना चाहिए। क्या खिलाती हैं? रॉयल जेली खिलाती हैं। रानी बनने के लिए श्रमिक मधुमक्खियाँ लार्वा को क्या खिलाती हैं? रॉयल जेली। ठीक है, रॉयल जेली खिलाती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक कीट नहीं है? इनमें से कौन सा लाभदायक कीट नहीं है? तो लैक इंसेक्ट तो है ही, ट्राइकोग्रामा भी है, लेडी बर्ड बीटल, वास्प बर्र। तो 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बर्र ततैया, वास्प इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे 28वां क्वेश्चन है, सॉरी, निम्नलिखित में कौन सिल्कवर्म की पाली जाने वाली प्रजाति है? टसर रेशम कीट, शहतूत रेशम कीट, ईडी रेशम कीट, उपयुक्त सभी। तो 28वें क्वेश्चन का तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। देखिए कुछ लोग उपयुक्त सभी कर दिए, तो देखिए इसमें जो टसर रेशम कीट होता है इसको पाला जा सकता है, लेकिन जंगलों में पाला जा सकता है इसको। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, शहतूत रेशम कीट या मलबरी सिल्कवर्म को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोल्डन सिल्क किस रेशम कीट द्वारा पैदा किया जाता है? जो गोल्डन सिल्क है वह किस रेशम कीट द्वारा पैदा किया जाता है? तो मूंगा रेशम कीट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मूंगा रेशम कीट। मूंगा रेशम कीट द्वारा गोल्डन सिल्क पैदा
गोल्डन सिल्क पैदा किया जाता है। अगला है शहतूत रेशम कीट किस कुल से संबंधित है। तो शहतूत रेशम कीट किस कुल से संबंधित है, मैंने कई बार बताया हुआ है आप लोगों को, बॉम्बिसिडी। इससे बॉम्बिसिडी। अच्छा मधुमक्खी, आप लोग बताइए कमेंट में मधुमक्खी, इसमें वो ऑप्शन में भी है, वो किस कुल से है। ठीक है। अगला 31वां क्वेश्चन, जब अधिकांश पेड़ पौधे पुष्पित होते हैं उस अवधि को कहते हैं। जब अधिकांश पेड़ पौधे पुष्पित होते हैं उस अवधि को क्या कहते हैं। तो उस अवधि को मधुस्राव ऋतु कहते हैं या हनी फ्लो पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हनी फ्लो पीरियड। 31वां क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है 32वां क्वेश्चन, शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोरस अल्बा होता है शहतूत का वैज्ञानिक नाम, मैंने बताया था। आगे 33वां क्वेश्चन, रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। तो रेशम के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है, तो वही चाइना, चाइना का ही है भाई पहला स्थान। अच्छा लाख का यदि पूछा होता तो यहाँ पे प्रथम हो जाता। ठीक है। तो रेशम उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा, पहला चाइना का। अगला है मूंगा रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है। मैंने बताया था आप लोग को सभी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम, सभी मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम पढ़ लीजिएगा। तो 34वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, एंथेरिया आसमोनेंसिस। ठीक है, एंथेरिया आसामेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, ईडी रेशम कीट का पोषक पौधा कौन सा है। ईडी रेशम कीट जो होता है उसका पोषक पौधा कौन सा है, तो कैस्टर अरंडी। ठीक है, कैस्टर अरंडी हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, फिर 50 लाइक आप लोग कंप्लीट करेंगे तभी अगला वीडियो आएगा, यह बात आप लोग याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन, रेशम कीट के लार्वा में कितनी बार निर्मोचन होता है। जो रेशम कीट होता है उसके लार्वा में कितना बार निर्मोचन होता है। तो 36वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 4 बार। ठीक है। अगला है, कौन सी अवस्था का लार्वा रेशम पैदा करता है। तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम, कौन से, तो पाँचवें अवस्था का लार्वा जो होता है वह रेशम पैदा करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 38वां क्वेश्चन, मधुमक्खियों की कौन सी बीमारी सबसे अधिक हानिकारक होती है। मधुमक्खी की कौन सी बीमारी है जो कि सबसे अधिक हानिकारक होती है। अमेरिकन फॉल ब्रूड, एक्राइन, नोसेमा, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिकन फाउल ब्रूड। ठीक है, वैसे तो ये सब मधुमक्खी की बीमारी हैं लेकिन सबसे अधिक हानिकारक यही होता है, अमेरिकन फाउल ब्रूड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा देश का प्रथम, विश्व में रेशम उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। अभी मैंने बताया हुआ था आप लोगों ऊपर, चाइना। ठीक है, 39वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, चाइना। चाइना भाई रेशम उत्पादन में, शहद उत्पादन में, दोनों में पहले स्थान पर है। ठीक है। अगला 40वां क्वेश्चन, रेशम ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है। रेशम ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है, तो एब्डोमेन में। ठीक है, कहाँ पर, एब्डोमेन में, उदर में। तो ये था आप लोगों का पूरा टोटल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 40 क्वेश्चन में से आप लोगों को कितना सही हुआ। अब जो शेष 35 क्वेश्चन बचा है वह 50 लाइक हो जाएगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले सब्जेक्ट की भी आप लोग यदि प्रिपरेशन करना है, मैं यदि उसका वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।